हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे एनसीसी लिमिटेड के बारे में। 1 टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा। अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो ये देखिएगा साल 2023 और 24 की हम लोग बात करें, काफ़ी शानदार इसके लिए रहा। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर, मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो तकरीबन 70 रुपये 75 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था आपका साल 2023 में। वहाँ से हम लोग बात करें इसके अंदर ऐसी रैली हमें देखने को मिली, इसने तकरीबन अपना ऑल टाइम हाई को अचीव किया। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं साल 2024 में इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया, जिसकी जो लेवल निकलती है 363 का लेवल। अगस्त में इसने इस टारगेट को अचीव किया। तो उसके बाद हम लोग बात करते लगातार इसके अंदर कहीं ना कहीं करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करें जहाँ मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर आज के दिन तकरीबन 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग फर्दर इसके अंदर बात करें तो ये स्टॉक्स अपने कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तकरीबन 292 आती हुई दिख रही है, और 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो ये वैल्यू तकरीबन 282 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर फर्दर गिरावट या फिर डाउन साइड में सपोर्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है 258 का। ये एक अच्छा सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है। अगर इस लेवल्स को ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपका 246 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें बाजार में कहीं हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिलती है नीचे से, तो मे भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है इस स्टॉक्स के अंदर भी रिकवरी आने की। अगर हम लोग बात करें पीयूसी सेक्टर के सारे स्टॉक्स के में, तो कहीं ना कहीं सारे स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। जितनी पीएसयू सेक्टर 2023 और 2024 में भागी थी, सारे में वो गिरावट देखने को मिली। चाहे हम लोग बात करें आरईसी की, चाहे हम लोग बात करें इरिटा की, चाहे हम लोग बात करें आईआरएफसी की, किसी भी स्टॉक्स की बात करें, सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए, तो ये जो लेवल्स दिख रही है इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है 248 या फिर 249। ये एक मजबूत सपोर्ट है। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये यही लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो सिंपली आपको अवेयर हो जाना है। अगर बाजार की सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगी तो मे भी कहीं ना कहीं चांसेस है इस लेवल्स को भी ये टच कर सकता है। तो आप इसमें सोच समझ के काम करिएगा, जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है इसके अंदर। अगर समय में थोड़ा और पीछे जाएं, मैं 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम पे मैं चार्ट को लगा दूं, ताकि आप यहाँ पे लेवल्स को देख पाएंगे किस तरह की तेजी या किस तरह की मूवमेंट आपको साल 2023 के अंदर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देखा जाए जिस तरह की तेजी इसके अंदर देखने को मिली थी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि बाजार में जहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पर कहीं ना कहीं जो भी बायर्स थे वो अपना प्रॉफिट भी बुक करते हुए दिख रहे थे स्टॉक्स के अंदर। फर्दर इसके अंदर गिरावट कितनी रह सकती है कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल्स की, तो कहीं ना कहीं जो 200 डे का मूविंग एवरेज है 282, यही इसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है अपसाइड के लिए। अगर कुछ और चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर, तो ये आप टेक्निकल्स जो देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की गई टेक्निकल्स है। ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इस टेक्निकल्स के इंडिकेटर कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। अब बाय की हम लोग बात करें, जीरो ऐसे इंडिकेटर है जो बाय शो कर रहे हैं। अगर मैं कुछ और चीज़ों को चर्चा करूँ इसके अंदर, ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड की हम लोग बात करें फोरकास्टिंग की, तो देखिएगा एस्टिमेट दिया गया अप साइड में 400 का लेवल और डाउन साइड में एस्टिमेट दिया गया है 150 का लेवल। तो आपको इस लेवल्स को भी देखकर बाय या सेल नहीं कर लेना है, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो रिस्क भी है और तो रिवार्ड भी है। तो आप सोच समझ के अपने रिस्क के हिसाब से ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप रिवार्ड देख रहे हैं 400 का है तो आपको एंट्री कर लेना। इस तरह की गलतफहमी में आपको नहीं आना। आपको अपना रिस्क भी देखना है, आप कितने कैपिटल को रिस्क यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एनसीसी के अंदर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टू टिकट है, परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट भी एवरेज नजर आती हुई दिख रही है अकॉर्डिंग टू टिकट टेप। अगर हम लोग फोरकास्ट की बात करें तो दिखेगा 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 91% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट देखिएगा लगभग 10% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। वहीं कंपेयर करें हम लोग जून 2024 से, तो कहीं ना कहीं 1% की हिस्सेदारी यहाँ पे इंक्रीज की है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 43% की हिस्सेदारी जून 2024 में थी, वहीं सितंबर 2024 की बात करें तकरीबन 44.5% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं 1% की हिस्सेदारी रिटेलर्स ने भी यहाँ पर अपनी इंक्रीज की है।